ऐसे परिस्थिति में से हमें जाना पड़ता है पासबान होने के कारण। प्रभु ने जो हमें दिया है, प्रभु हमारे जीवन में जो बातें करते हैं, उन बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कई बार एक दिन ऐसा आता है कि सुबह मुझे फोन आता है और एक जगह से ऐसी न्यूज आती है कि पास्टर जी, मुझे बेटा हुआ है। पास्टर जी, मैं बहुत खुश है, 12-15 साल के बाद मुझे बेटा हुआ है। आपने प्रार्थना किया था, आपको याद है क्या? बड़ी खुशी मुझे जीवन में मिलती है। और उसी दिन दोपहर में और एक फोन आता है, कहते पास्टर जी, मेरी पत्नी बीमार है, उसे आईसीयू में रखा हुआ है, मौत के साथ लड़ रही है। अब मैं इसमें खुशी मना रहा था और थोड़े समय के बाद में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो बहन मृत्यु के साथ लड़ रही है। फिर मुझे फोन आता है, पास्टर जी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरी शादी नहीं हो रही थी, मुझे अच्छी पत्नी मिली है और आप जल्दी से आ जाइए और वो लोग मेरे घर में है, अब प्रार्थना करेंगे। वो लोग आ रहे हैं और बहुत ही प्रभावी, बहुत ही मनोहर आज का ये है। फिर हो जाता है शाम, शाम में फिर से घटना आ जाती है, पास्टर जी हमारे घर में हमारे बेटे का डेडिकेशन करना है, शाम को आप आ जाइए। शाम का प्रोग्राम करते समय अचानक 7:30-8 बजे फोन आ जाता है, पास्टर जी मेरा भाई गुजर गया है, या मेरी माँ गुजर गई है, या जो भी रिश्तेदार उनके हैं वो गुजर गए हैं। अब देखो, कई बार एक परीक्षा नहीं, लेकिन जब हम विश्वासी पासबान का जीवन जीते हैं, कई सेवक ऐसे दौर में से गुजरे होंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सेवक का जो जीवन है वो बहुत ही परिश्रम से भरा हुआ, बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है। यारो, एक दिन हमें एक दिन में हमें कई प्रकार के रोल करने पड़ते हैं, कई प्रकार के किसी के साथ हमें हंसना पड़ता है, किसी के साथ में हमें रोना पड़ता है, किसी के साथ में हमें इमोशन होना पड़ता है, और किसी के साथ में हमें आनंदित होना पड़ता है। लेकिन इसलिए बाइबल में एक वचन 365 बार लिखा हुआ है, वो है आनंद करो। फिर से कह रहा हूं, आनंद ही करो। 365 दिन हमें आनंद करना है, खुशी से रहना है, क्योंकि प्यारो परमेश्वर का यह वचन है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आप सभी को यीशु मसीह में ढेर सारा प्यार। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत आश्चर्य कर्म किए हैं और मैं प्रभु को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मैं हर घर प्रार्थना घर के साथ जुड़ा। सुबह प्रभु के बड़े दास मेरे साथ थे, पास्टर पॉल जी। हमने यस्टरडे, कल एक छोटा सा प्रार्थना रखा था। उस प्रार्थना में अद्भुत गवाही परमेश्वर ने दी, अद्भुत उपस्थिति परमेश्वर की थी और बहुत परमेश्वर के लगभग 12-13 सेवकगण थे और लोगों को हमने गवाही बताई हमारे जीवन के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस नए साल में प्रॉमिस वर्स, परमेश्वर का प्रॉमिस वर्स क्या है, हम उसको जाएंगे। फिर धीरे धीरे हम हमारे परमेश्वर की जो महिमा मेरे जीवन में हुई है वो भी सुनेंगे। आइए, आज का जो प्रॉमिस वर्सेस है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए जो प्रॉमिस वर्स दिया है वो है यशायाह नबी की किताब में से हम पढ़ेंगे 25 अध्याय और पहली आयत से आगे। आइज़ाया चैप्टर 25 वर्स 1 टू नेक्स्ट। यशायाह नबी की किताब में से 25 अध्याय और पहले वचन से आगे हम पढ़ेंगे। कोई मदद कर दीजिए तो हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार।
हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, हाँ, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। यहाँ पे यशायाह जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं, मैं तेरे नाम को मेरे जीवन में रखता हूं। क्योंकि तूने आश्चर्य कर्मों किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। देखो, ये इस साल का वाचा का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, परमेश्वर ने कहा कि तू पूर्व लोगों से, भूतकाल से, तेरा जो विजन है, तेरा जो दर्शन है, तेरी जो बातें मेरे लिए तूने कर छोड़ी है। देखो, इट्स अ गॉड प्लान। शैतान ने जब आदम को एदेन की वाटिका में पहला फुसला के पाप करवाया, तभी परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पे भेजा। इट्स अ प्री प्लानिंग। हमारे जीवन में जो भी कोई शैतान करना चाहता है, उसके पहले प्रभु को मालूम है और वो हमारी व्यवस्था करके रखता है। हालेलुया। इस समय में मेरे जीवन में ऐसा कुछ अच्छा नहीं था कि मैं प्रभु की महिमा कर सकूं। मेरा घर, मेरा घराना, मुझे ऐसी कुछ जरूरत नहीं थी कि मैं ईसाई धर्म में जाऊं। मुझे बहुत नफरत थी। जब मैं ईसाई धर्म के बारे में कुछ अगर जानता नहीं हूं, तो बहुत लोग गवाही में बताते हैं मैं बहुत घृणा करता था, मैं बहुत ये, लेकिन मैं कभी भी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं। जब सुना तो बहुत अद्भुत रीति से सुना। मेरे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं था, ना मैं बीमार था, ना मेरे घर में टोटका था, जादू टोना था, ना मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं प्रभु के ओर मुड़ू। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को जाना, तब मैं स्वस्थ था, एक युवा था, मेरी अवस्था युवा अवस्था थी। उस समय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके कई चमत्कार मेरे जीवन में मैंने देखे। मैं ऐसा ही 33 करोड़ छोड़ के भागने वाले में से नहीं था। लेकिन जब मैं प्रभु मेरे जीवन में आए, मुझे लगता नहीं था कि मैं मसीह बनूंगा। लेकिन मसीह बनने के बाद में मैं केवल मात्र एक चर्च का सर्वसाधारण सदस्य नहीं रहा, लेकिन मुझे प्रभु ने उसका अगवाह बनाया। प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया, प्रभु ने मुझे चुना और प्रभु ने मुझे आज इस स्तर पे रखा। आज मैं एक बिशप के स्तर पे, एक स्थान पे, एक अच्छे स्तर पे परमेश्वर ने रखा। यदि मैं मेरे भूतकाल में जाता हूं, तो मैं मेरे समाज में, मेरे जाति में केवल मात्र एक एक अगवा रहता था, एक पुजारी रहता था, या पॉलिटिशियन रहता था, या मंदिर में जाके कहीं पुजारी का काम करता था। लेकिन ये सब बातें प्रभु ने मेरे से हटा के, प्रभु ने मुझे मनुष्य को पकड़ने वाला, कई आत्माओं को जीतने वाला, कई परिवार को, टूटे हुए परिवार को इकट्ठा करने वाला बनाया। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं विशेष रीति से हमारे परिवार के द्वारा, हम है ब्राह्मण लोगों के चाचा, काका लोग हैं हम ब्राह्मणों के। जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उन पुरोहित के हम काका लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन के एक बड़ा कार्य दिया, लोगों को, परिवार को इकट्ठा करने का काम। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और जैसे वचन में लिखा है, इट्स अ गॉड प्लान। ये परमेश्वर की योजना है कि उस योजना में से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस योजना में से परमेश्वर ने मुझे बचाया। नहीं तो मैं विनाश की ओर था। शायद मेरी माँ गांव की सरपंच रह चुकी है, और यदि मैं पॉलिटिक्स में रहता, मेरा एक भाई है जो शिवसेना का अध्यक्ष है। लेकिन प्यारो देखो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, उसके नाम को ऊंचा उठाता हूं। यदि मैं उसी जीवन में रहता था, तो आज मैं किसी और जाता था, आज मैं बहुत अलग ट्रैक पे रहता था। ना मुझे प्रभु की पहचान होती थी, और ना ही मेरे जीवन में कुछ ऐसा काम होता। लेकिन प्रभु से मैं धन्यवाद देता हूं, उसको महिमा देता हूं, उसके नाम को ऊंचा उठाता। प्रभु यीशु मसीह की जय हो।
प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करता हूँ। कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक पासबान बनूंगा। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे एक स्तर पे प्रभु मुझे लाएगा। यदि मैं पुराने जीवन में रहता तो शायद ही मैं नासिक तक सीमित रहता या मेरे समाज तक सीमित रहता, लेकिन उसने कहा, अब्राहम की आशीष मुझे मिली है। जैसे जेनेसिस चैप्टर 12 में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय और वचन 3। कोई पढ़े मेरे लिए, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 3। पढ़िए। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं, मुझे दिया। उसने कहा, तू मेरे लिए संसार के सारे देव देवताओं को छोड़ा, तूने मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़ा, तूने मेरे लिए सारे संसार की बातों को छोड़ा। देख, मैं तुझे एक बड़ा आशीष करूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा, मैं राष्ट्र में तुझे धन्य बनाऊंगा, मैं तेरे कई संतान, कई लोगों से मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। और वो कहता है, यदि कोई तुझे श्राप दे, यदि कोई तुझे बुरा कहे, मैं उसका विनाश करूंगा। फिर से हम पढ़ेंगे तीसरा 12:3। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। देखो, मुझे आशीष तो कम मिली, कोसने वाले ज्यादा मिले। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ओके, फिर से मैं वचन बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब में से 12वां अध्याय है और तीसरी आयत पढ़ रहे हैं हम। फिर से देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 3। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और जो भूमंडल से सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। देखो, यहाँ पे लिखा है कि हम परमेश्वर के लिए, प्रभु की महिमा के लिए कुछ बातें करते हैं तो प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। हम भले ही प्रभु को छोड़ देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे काम हुए, इसके लिए मैं आज इस नए साल में आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मेरे पापा जब बीमार हुए, मेरे पापा आईसीयू में थे। सबसे पहली गवाही मैं देना चाहता हूं, जब पापा आईसीयू में थे, मैं चर्च ले रहा था। मैंने आज तक कभी भी चर्च मिस नहीं किया। मैं ब्रदर था, मैं एक सर्वसाधारण विश्वासी था। मैं जब प्रभु में आया, मैंने आज तक मेरे इस करियर में, 32 साल के करियर में, मुश्किल से 2 या 3 बार चर्च को मिस किया होगा। और थैंक यू मथैया भाई, सिस्टर जी के लिए आपने ये वचन दिया है और स्क्रीन पे भी दिखाया। मेरे प्यारो, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमारे रिश्तेदार छोड़ चुके हैं, हम परिवार को छोड़ चुके हैं, हमारे जो लोग हैं, जाति के लोग हैं, वो हमें भ्रष्टाचारी कहते हैं, हमें अलग अलग बातों से हमें वो पुरस्कृत करते हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, विजय देने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। वो हमसे प्यार करता है। कई ये जो मेरे जीवन की बातें बहुत लोगों के जीवन में है। आप सब रिश्तेदार होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन वो कहता है यशायाह नबी उसके 49 अध्याय और 16 और 15 आयत में, शायद माँ बच्चों को भूल जाए, लेकिन मैं कभी भी ना तुझे भूलूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, बहुत अद्भुत उसका वचन है कि वो कभी भी हमें ना छोड़ता है ना त्यागता है। अब यहाँ पे अब्राहम की आशीष हमें मिली है और उस आशीष को हम पढ़ेंगे, वचन 2 से देखेंगे। 12:2। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ पे अब्राहम से वचनबद्ध करके परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरी माँ कहती थी, अरे वो
वो ईसाई धर्म एकदम छोटा जाति वाला धर्म है, वो ईसाई धर्म हल्का धर्म है, लेकिन हमारा धर्म नहीं, लेकिन हमारा जो वंश है वो खानदानी वंश पिता से आया है जो स्वर्ग में बैठा है। सबसे बड़े खानदान में हम जुड़ गए। कोई आपको कहेगा तुम्हारा कौन सा खानदान है, कोई आपसे कहेगा कि तुम्हारे कौन सा जात है, कोई तुमसे कहेगा तुम्हारा धर्म कौन सा है, उनसे कहना हमारा जात बहुत बड़ा जात, ऊंची जात है। तो कहाँ है? स्वर्ग में हमारी जात है। और हमारा धर्म कहाँ है? हमारा धर्म सारी पृथ्वी पे है। और कहेंगे कि अरे तू कहाँ से है? कहना कि जहाँ सूरज खत्म हो जाता है, जहाँ चांद शुरू हो जाता है और जहाँ चांद दिखना बंद हो जाता है, वहां से हम शुरू हो जाते हैं। हमारी वो इतनी बड़ी जायदाद है कि जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, उस जाति धर्म से सारे ऊंचे में से ऊंची जाति में हम हैं, क्योंकि हमारे द्वारा राष्ट्र परमेश्वर तैयार कर रहा है। एक बिशप गोपाल अगर महाराष्ट्र में रहता था, अपनी जाति को पकड़ के रखता था, तो आज 150 से ज्यादा हर घर प्रार्थना घर में लोग बैठे हैं, उन तक मैं नहीं पहुंचता था। आज मैं यदि आपसे कहूंगा, भाई राजेंद्र गावड़े से कहूंगा, क्या भाई राजेंद्र गावड़े आप मेरे भाई हो, तो वो क्या बोलेंगे? यस। और राजेंद्र गावड़े कहाँ रहते हैं? बारामती में। मैं कहाँ रहता हूँ? नासिक में। यदि मैं मसीह को नहीं पकड़ता था, यदि मसीह मेरे जीवन में नहीं रहते थे, तो राजेंद्र गावड़े मेरा भाई नहीं बनता था। मैं केवल मेरे समाज में, मेरे एक छोटे से तालाब में मैं मर जाता था, जैसे कि मेरा एक भाई मर गया है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, वो मरा नहीं, लेकिन उसने विश्वास किया था। और जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है और मुंह से कबूल करता है, अंतःकरण में विश्वास रखता है, यीशु मेरे पाप के लिए आया, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो मरता नहीं है, वो प्रभु में सो जाता है और प्रभु उसको उठाएगा। जब दूतारी बनेगी, उस समय प्रभु जब आएगा, हमारे पहले हमारा भाई उठाएगा। लेकिन आज हम छोटे छोटे समाज में बढ़ गए, समाज छोटे छोटे बातों में बढ़ गए हैं। हम हमारी सोच को बहुत कम करके रखा है। तुम्हारा समाज क्या है? कुछ भी नहीं है। समाज का कोई आदमी तुम्हारे काम में नहीं आता है, समाज का कोई भी भाईचारा तुम्हारे काम में नहीं आता है। सगा भाई, सगा बेटा कभी हमारे काम में नहीं आता है। सगी माँ, सगा बाप कभी हमको प्यार नहीं करता है। लेकिन जो हमारे बाप का बाप है, जो खुदावन बाप है, उसने हमसे जगत से प्रेम किया, उसका एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, हमको सिर्फ बिलीव करना, विश्वास करना है, वो नाश नहीं होगा, उसे अनंत काल का जीवन। हमें दो जीवन है। मृत्यु एक बार है, लेकिन जीवन दो है। ये हम जी रहे, वो जीवन एक है और एक नया जीवन है। प्यारो, अब्राहम की आशीष देखो क्या बताया है, पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखो भाई मथैया कहां से है और सिस्टर पूनम कहां से है, ये विभिन्न लोग, राजन भाई कहां से है, ये सब लोग आज मेरे द्वारा प्रभु से और प्रभु मेरे से और उनसे बात करता है, और हमारा एक राष्ट्र बना है, हमसे एक राष्ट्र बना है। देखो भाई, जाति में हम पैदा नहीं हुए, हम पैदा हुए तभी से जाति शुरू हो गई है। हाँ, यस, मथैया भाई को समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं। तुमको कोई पूछेगा ना, हेलो कौन से समाज से है, कौन से जाति से है, कहना हेलो समाज हमसे बनता है, जाति हमसे शुरू हो जाती है। जहां हम खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन लग जाती है। कोई कहेगा तू हिंदू है, कोई कहेगा मुस्लिम है, कोई कहेगा तू, कोई कहेगा तू कहां से, तू क्या करेगा। उसको बोलना जहां से हम है वहां से मेरा पिता एक राष्ट्र को बनाता है, वहां से मेरा पिता एक समाज को बनाता है, मेरे द्वारा, मेरे लोगों के द्वारा एक जाति को परमेश्वर बनाता है। वो परमेश्वर की मैं संतान हूं। फिर जितने भी लोग हैं उनके द्वारा प्रभु ने जाति बनाई। आगे क्या कहता है?
और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। किसका नाम महान करेगा प्रभु? किसका? बिशप गोपाल जगताप। कौन था ये बिशप गोपाल जगताप? किस खेत की मूली थी? अरे ये कौन सा कीर्तन था? और ये मर के मिट्टी में जाने के बाद में उसका, या फिर वो हिंदू धर्म में रहने के बाद में उसको जलाया जाता था तो उसकी ऐश बन जाती थी, उसकी राख बन जाती थी। ये था बिशप गोपाल। लेकिन जब बिशप गोपाल यीशु मसीह के हाथ में आया, जब बिशप गोपाल परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने उसको उस राख में से निकाला, परमेश्वर ने उस मौत के गहराई में से निकाला, परमेश्वर ने उस सारी बातों में से उसको निकाल के अपने मसीह जाति में, अपने एक नए जाति में एक बड़ा बनाया और उसे बिशप बना। No one can do these things. Listen be carefully. कोई भी ये बात नहीं कर सकता है। मनुष्य किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, लेकिन नए जाति में, नए धर्म में, नए वंश में रखने का सामर्थ्य यीशु मसीह के द्वारा मेरे पिता का है और उसने हमें उस जगह पे रखा है। It is a very, very, very higher. आमीन आमीन। It's not lightly. Don't take lightly. अरे जिनको प्रभु मिल गया है ना, उनका जो जीवन है, उनका जो वंश है ना, वहां से शुरू हो गया है। और वो कहता है कि मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल होगा। मूल मतलब क्या? मूल मतलब रूट, शुरुआत है। आज 25 में हर घर, प्रार्थना घर का हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हर एक सुनने वाला, हर एक देखने वाला, इसको ज्वाइंट होने वाला एक मूल है जो शुरुआत है। आशीष का तुम मूल बनने जा रहे हो, तुम एक रूट बनने जा रहे हो। तुम्हारे द्वारा लोगों को आशीष मिलने जा रही है। You are not ordinary people. Don't live like that. But this new year, the last year, what will happen? Let us forget it. लास्ट साल में जो आप भूल जाओ, आज 25 में परमेश्वर ने मुझे एक रूट बनाया है, एक मूल बनाया है। और वो मूल क्यों बनाया है? आशीष का स्रोत बनने के लिए। आमीन। अगर आपकी जड़ें परमेश्वर के पास है तो आपके द्वारा आशीष और आशीष ही बहेंगे। और वो कहता है मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। भाई मथैया, भाई राजेंद्र और सब लोगों से, सिस्टर पूनम, ये सब लोगों से मुझे ये कहना है कि देखो हमारा नाम कितना ऊंचा परमेश्वर ने उठाया है। ना मैं आपको जानता था, ना आप मेरे को जानते थे, लेकिन यीशु मसीह को हम तीनों जानते हैं। तो देखो आज यीशु मसीह ने हम तीनों को मिला के एक राष्ट्र बनाया, एक परिवार बनाया, एक घर बनाया, एक दूसरे का चिंता ढोने वाले बनाया, एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करने वाले बनाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बनाए, एक दूसरे के लिए हम उठाने वाले बनाए। क्योंकि वो राष्ट्र हमारा राष्ट्र है। दूसरे का दुख हमारा दुख लगता है, और मत्तिया का दुख मेरा दुख लगता है, मत्तिया का आनंद मेरा आनंद होता है। जोशुआ ने बपतिस्म लिया, मत्तिया को आनंद हो गया। मत्तिया ने जो भी किया तो प्रभु को मैं धन्यवाद दूंगा। सारे लोग हमारे राष्ट्र और एक बड़ा राष्ट्र परमेश्वर ने बनाया। शायद मेरे समाज में मैं क्या बनता था? एक नाई बनता था, दुकान लेके उस तरह चला के साबुन लगाते फिरता था। लोग किसी का घर तो नहीं बसा सकता था, लेकिन दुकान में आने वाले सबका घर बर्बाद कर सकता था। लेकिन आज परमेश्वर ने इस घर को बना दिया और आज लोग मेरे द्वारा कई जगह पे परमेश्वर ने स्थिर कर दिया। इसके लिए वो हमारे नाम को बढ़ाने वाला है। वो हमें आशीषित करता है। जो तुम्हें श्राप देगा वो परमेश्वर उसे श्रापित करेगा। जो तुम्हारी निंदा करेगा परमेश्वर उसको ठुकरा देगा। जो तुम्हें आशीष देगा परमेश्वर उसे आशीष देगा। आइए हम फिर से जाएंगे यशायाह नबी की किताब में और उसकी 3री आयत पे जाएंगे।
इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। देखो, आने वाले समय में सब जगह पे डर फैल रहा है, मसीहियों को सतावा जा रहा है, उसकी सतावना हो रही है, सब जगह से हमको सुनाई देता है। यहाँ पे पास्टर को मारा, वहां पे हमारे घर वाले, अरे पास्टर तो कभी भी मार खाने दो, लेकिन जो विश्वासी है उसके घर में वो बहुत कुछ उसको सताव किया जाता है। बलाढ्य और जो लोग हैं, हमसे भी ताकतवान शक्तिशाली लोग हैं। परमेश्वर कहता है इस वचन के द्वारा, आइजिया 25:3 के द्वारा, जो भी बलाढ्य है, जो भी ताकतवान है, हमारा परमेश्वर उससे भी ताकतवान है और वो उन सबको झुकाएगा। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम God will bow that powerful people which one just live in earth. परमेश्वर इस जगत में जो पावरफुल लोग हैं उनको झुकाने के लिए एक बड़ी सामर्थ्य ला रहा है। और क्या कहता है, पढ़े फिर से 25:3, यशायाह नबी की किताब 25:3। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। मेरे प्यारो, जब मेरे पापा प्रभु के पास गए, उनके साधु लोग, महात्मा लोग, जब मेरे पापा मर गए तो वहां पे आए थे उनके बॉडी के पास, सब लोग मेरे तरफ देख रहे थे। ना मैंने कांदा दिया, ना मैंने मिट्टी का वो मटका उठाया, ना मैंने आग लगाई, ना मैंने 10वां किया, ना 13वां, ना 14वां किया, ना बाल को मुंडवाया और ना ही कुछ किया। लेकिन मैं वहां पे प्रभु का नाम बताया, मैं वहां पे बताया कि मैं मेरे पापा को पूरा विश्वास के साथ ग्रहण करता हूं कि वो प्रभु में सोए हुए हैं। उनके साधु लोग, हमारे रिश्तेदार लोग सब मेरे ऊपर गुस्सा हो गए थे, सब मेरे ऊपर एकदम मेरे विरुद्ध थे। लेकिन मैं अकेला, मेरा परिवार अकेला, मेरी पत्नी, मेरा एक बेटा जोनाथन नहीं था, जोशुआ था तब, और मेरी पत्नी, हम तीन लोगों ने वहां पे विश्वास किया। हमारे पास्टर्स लोगों को बुलाया और मैंने वहां पे प्रार्थना करवाई, सुसमाचार सुनाया और हमारा विश्वास घोषित किया। और एक अच्छे कर्म से हमने वहां गाना गाया, गीत गाया और मेरे पापा को हमने गुड बाय किया। सारे लोग मेरे ऊपर थूक रहे थे, मुझे बोल रहे थे कैसा बेटा है, बाप मर गया गाना गा रहा है। मैंने कहा तुम बेवकूफ हो, मेरा बाप मरा नहीं है, मेरा बाप सो गया है। ये मिट्टी है, इसको जलाओ, ये मिट्टी, इसको कहीं भी करो, लेकिन इसका जो आत्मा है वो प्रभु के पास चला गया है। इसके लिए मैं आनंद कर रहा हूं। संघर्ष हुआ, लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि मेरे साथ में प्रभु था। फिर क्या हो गया, अब मेरा भाई मर गया था, तो मेरे भाई का फ्यूनरल करने के लिए मेरा भतीजा बात किया। प्रभु ने उससे, उसके द्वारा एक काम करवाया। उसने अपने मम्मी डैडी को कहा, देखो अंकल का बपतिस्मा हो गया था और अंकल को अभी जो करना है, क्या तुम्हारे पास पैसा है क्या? 10वां करने के लिए, 13वां करने के लिए आप कहीं से भी पैसा लाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएगा। और परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया, क्योंकि मैं बता रहा हूं, जो ताकतवर लोग हैं वो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। और सारे हमारे रिश्तेदार, सारे हमारे जो झूठे लफंगे, मैं बोलता हूं उनको झूठे लफंगे, वो सिर्फ धर्म 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 करके अधर्म को हमारे जीवन में डालते, आग का गोला डाल देते, हमारे परिवार में जहर घोल देते, और रिश्तेदार बोल के चुलता, काका, मामा, ओ भतीजा, ये सब बोल के हमारे सारे घर में आग लगा देते, झगड़ा लगा देते, और कहते कि संस्कृति क्या कहती है, हमारे लोग क्या कहेंगे, हमारा समाज क्या कहेगा, तुम मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, तुम इनको अभी कब्रों में डालोगे, तुम इसको कफिन बॉक्स में डालोगे, समाज मुझे क्या बोलेगा। आज मेरा भाई जब प्रभु के पास गया, सब प्रभु ने सबको बांध दिया, सब बलाढ्य ताकतवान मेरे समाज के सारे लोगों को यीशु ने बांध कर प्रभु ने एक विजय दिया, और मेरे भाई का फ्यूनरल मैं मसीह में किया। आमीन, आमीन, प्रभु की महिमा। सुबह 9:45 को वो एक्सपायर हो गए। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे भाई 2:45 को, मतलब 25 दिसंबर के सुबह 2:45 को एक्सपायर हुए। माँ को पता नहीं था, माँ को यदि मैं बताऊंगा तो माँ उस हादसे से मर जाती थी, ऐसी माँ की स्थिति थी। 5 बजे मैं जब घर पे गया, माँ को कहा कि तू सो जा,
मैं सवेरे आऊंगा। और मेरे भाई ने रात मुझे बात किया कि माँ को और मेरे बेटे को मैं क्रिसमस के लिए आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कहा आप कब आओगे? तो कह रहा था कि सवेरे 10 बजे तक छोड़ूंगा। मैंने कहा देखो 10:30 बजे चर्च जाना है, आप 10 बजे मम्मी को और आपके बेटे को भेज दीजिए। और उन्होंने कहा ठीक है, 10 बजे वो तैयार रहेंगे। लेकिन सुबह 2:30 पता नहीं था, अचानक उनको तकलीफ शुरू हो गया और वो उसी समय रात के 2:45 बजे एक्सपायर हो गए। 2:55 को वो एक्सपायर हो गए। मेरे जीवन में क्या होता होगा, मेरा मन क्या कहता होगा? मैं सुबह उठा, मम्मी को जाके बोला, मेरे भतीजे को बोला मम्मी को तेरे घर लेके जा, फिर आप सब लोग इधर मेरे घर आना, ऐसा बताना। और फिर मैं मम्मी से कहना चाहता था कि तेरा बेटा चला गया है, किस मुंह से मैं उसको बताऊंगा? लेकिन मैं बहुत धीरज से प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरी माँ इस हादसे में से नहीं गुजरनी चाहिए। और क्योंकि वो मर जाती, उसने सुना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्यार था, हमारे अच्छे घर, हमारे सारे बातों को छोड़ के वो उस मेरे भाई के साथ में रहती थी। उसकी पत्नी कोविड में मर गई, अब वो था, वो भी मर गया, अब उसका एक बेटा था। अब मैं माँ से कैसे बात करूं? लेकिन बहुत मुश्किल से मैं और माँ को तुरंत उठ के चर्च गया, चर्च सर्विस लिया और हमने गाना गाया, प्रभु का सारा वचन सुनाया। और चर्च सर्विस लेने के बाद में 12:30 बजे जब मैं चर्च सर्विस ले रहा था, मेरे भाई का पीएम चल रहा था, पोस्टमार्टम चल रहा था। मैं बहुत तकलीफ में से जा रहा था, लेकिन प्रभु को मैंने कहा कि प्रभु मुझे स्थिरता से भर, ताकत से भर। और प्रभु ने मुझे ऐसे सामर्थ्य से भरा, मैं पूरी चर्च सर्विस ले सका। और पूरी चर्च सर्विस खत्म होने के बाद में हम घर पे गए और माँ को लेके, माँ बोल रही कि अभी उसको कुछ करना नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि माँ तू चिंता मत कर, वो प्रभु के पास है। और जोशुआ ने 1 महीना पहले उनसे बात करके, उनसे मन फिरा के वो प्रभु के पास जा रहे थे। आज एक आदमी कहा कि ये कभी भी न रुकते हुए चर्च में जाते थे, प्रार्थना करते थे, हर बातों में परमेश्वर ने हमको संभाला। और उनका पूरा फ्यूनरल एकदम आशीषित होके, जो भी विधर्मी लोग आए थे, मेरे डिपार्टमेंट के लोग आए थे, भाई के डिपार्टमेंट के लोग आए थे, सब चर्चा में थे। वो बहुत ही कठिन प्रसंग था। वो सब लोग समाज के बड़े बड़े ठेकेदार थे, बड़े बड़े ओहदे पे रहने वाले लोग थे और हमारे बड़े भाई भी शिवसेना के कार्यकर्ते सब है। लेकिन कोई भी चुप बैठा, वो कहता था कि मेरा ये भाई करेगा, वो सब सही कर रहा है। और उस कब्रिस्तान में पहली बार कई हिंदू लोग जमा हुए और वो प्रभु के गौरव को मैंने प्रचार किया। मैंने कहा जो ये मेरे भाई ने विश्वास रखा है यीशु मसीह के ऊपर, क्यों रखा है? क्योंकि वो कहता है कि जो मेरे नाम को स्वीकार करके जैसे मरेगा, जैसे मैं तीसरे दिन उठा हूं, उसी को मैं उठाने के लिए सर्वसमर्थ हूँ। इसके लिए मेरे भाई का विश्वास मैं मरूंगा तो मैं उठाया जाऊंगा। इसलिए मेरे भाई को यहाँ पे मैं लाया हूँ, उसको गाड़ने के लिए लाया हूँ। उसको जलाया क्यों नहीं? क्योंकि ये विश्वास करता है यीशु मसीह कुंवारी के पास आया, वो मेरे लिए आया और उसको 3 दिन वो फटके मारे गए, वो गाड़ा गया, सूली पे लटकाया गया, फिर कब्र में डाला और तीसरे दिन जी उठा। ये मेरे भाई का विश्वास था। इसके लिए मैं उसको इस कब्र में लेके आया हूँ और मैं जानता हूँ कि प्रभु हमको विजय देने वाला है। ऐसा प्रचार मैंने उस जगह पे किया। और उसका चर्च, उसका जो सेमिनार, उसका जो सर्विस था, फ्यूनरल सर्विस, वो फ्यूनरल सर्विस 2 घंटा हमने लिया, लोगों को बताया। एक भी फूल मेरे भाई के कब्र पे नहीं डाला गया, एक भी मोमबत्ती मेरे भाई के कब्र पे जलाई नहीं गई, कोई किसी भी रीति से कोई चक्र, कोई फूल, कुछ भी मेरे भाई के कब्र पे नहीं आया। क्योंकि हम मूर्ति पूजा करने वाले नहीं है, तो हम विश्वास रखते हैं यीशु में डाला गया, यीशु उसको उठाए। बड़ी शांति के साथ उनको विदा करने के बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। उस दिन के बाद में ना हम उधर गए, ना कब्र पे कुछ किया। माँ को सिर्फ बताने के लिए मैं लेके गया, माँ ये लोग हैं जो तीसरे दिन ऐसा करते हैं, फूल वूल डालते हैं, तू भी तेरे रिश्तेदार को बता दे कि ये मेरा बेटा इधर है जिसको फूल डालना वो डालेगा। अभी तो चला गया, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु ने बहुत सहायता मुझे। फिर अचानक से ये सब बातें थी और जोशुआ ने तो मुझे पहले कह दिया कि डैडी मुझे बपतिस्मा लेना है। देखो एक तरफ दुख है और एक तरफ खुशी है। मेरे बेटे को मैं नाराज नहीं कर सकता, वो भी जानता था कि मेरे अंकल गए हैं
मैं कैसे करूं, लेकिन एक खुशी की बात है, एक को मैं गाड़ा, दूसरे को जिंदापन पानी में गाड़ दिया। मैं मेरे भाई को मिट्टी में गाड़ा और मेरे बेटे को 1 तारीख को पानी में गाड़ दिया। दो फ्यूनरल किया मैंने उस दिन। हेलो, जिसको कान है वो सुने। यस मेरे यस बेटे, आप जानते हैं उसका Yes, जीवन sir. कैसा है, Yes, लेकिन Amen. देखो, भाई को, मेरे बेटे को जब गाड़ा, मेरा पूर्ण विश्वास है वो अभी नया जीवन परिधान करके जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा और ये बादशाह वो पहले उठाए जाएंगे। मेरे मेरी सासू माँ जो है, Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु की महिमा। हालेलुया हालेलुया, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। देखो, ऐसा ही बिशप आपके सामने बैठा नहीं है, और चर्च में बेवकूफ लोग आते नहीं है। चर्च क्यों नहीं आया? मेरे घर में ना नानी आई है, मेरे घर में ना चाचा आया है। भैया चर्च क्यों नहीं आए? मुझे ना आज पेट में गड़बड़ है। चर्च क्यों नहीं आए? मेरे घर में मेरा दोस्त आ रहा है। अरे बेवकूफो, चर्च में आओ तो प्रभु आपको जीवन देगा, आपको उठाएगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। कोई बहाना मत बनाओ, क्योंकि आज चर्च ही आपको बचाने वाला है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आराधना करो, स्तुति करो। अपने बच्चे किधर गए देखो। मैं तो बहुत खुश हूं। मैं मेरे जो रेस है वो पूरी कर चुका हूं। मेरे बेटे को सेव हुआ है, मेरी पत्नी सेव हो गई, मेरे भतीजे सेव हो रहे, मेरी भतीजी सेव हो रही है, बड़े भाई सब उनके जीवन को बचा रहे हैं। प्रभु मेरे लिए युद्ध कर रहा है, और प्रभु ने सारे जो दुष्टाई करने वाले लोग हैं उनको हमारे सामने नम्र कर दिया। जब कब्रिस्तान में से मैं बाहर निकला, मेरे ऊपर जो पोशाक था, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। सारे लोग मुझे ऐसे हाथ जोड़ रहे थे। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? जो हाथ मेरी गर्दन पकड़ना चाहिए, जो हाथ मेरे को तोड़ना चाहिए, वो हाथ प्रभु ने बांध के जोड़ दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद। बहुत बातें मेरे को आपसे शेयर करनी थी, लेकिन प्यारो, विश्वास में डटे रहो, बांधे रहो। आगे लिखा है 4थे वचन में, क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। बस वो दिनों के लिए रक्षा बना। और जब बड़े बड़े मुस्तंडे लोग एक दीवार पे जैसे गिरते हैं, उस समय परमेश्वर दीन और दुखियों का दाता बना है, संभालने वाला बना है। तुम्हारे ऊपर कितने भी संकट आने दो, इस वचन के द्वारा, यह हमारा प्रॉमिस वचन है। और धूप कितनी भी कड़ी हो, आपके रिलेटिव, आपके सब लोग उस धूप के समान तुम्हें जलाने की या तापने की कोशिश करेंगे, हमारा प्रभु हमारे साथ खड़ा रहता है, एक छाव के समान, एक उस करूब के समान, और वो हमारा हमेशा ख्याल रखता है। हालेलुया। आप ये 25 पूरा पढ़िए, प्रभु आपको इस साल में आशीष करेगा। थैंक यू सो मच। मे द गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। मैं ज्यादा बोल दिया है, अगर किसी का दर्द हुआ है क्षमा करना, लेकिन याद रखो वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, उसके साथ झूठा नहीं रहना, उसके साथ विश्वस्त रहिए। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। May God bless you, my dear brothers. आमीन आमीन आमीन। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु को सारी महिमा देते हैं, उस खुदा को धन्यवाद देते हैं जो सच में हमारा परमेश्वर है, और वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें अभिषेक देता है, वो हमारे कमजोरियों को, हमारी दुर्बलताओं को दूर करता है। हालेलुया। सच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा समय कम पड़ गया, बोलने को, सुनने को, सीखने को बहुत सारी बातें रह गई हैं। मैं आग्रह करूंगा पास्टर गोपाल सर से कि वो फिर से हमारे बीच में आए और
जो संदेश अधूरा रह गया है, जो गवाहियाँ अधूरी रह गई हैं, उसे वो पूरा करे। और निश्चित तौर पर उनकी गवाहियों के द्वारा निश्चित तौर पर हम लोग बहुत आशीषित होंगे। मैं चाहता हूँ कि ये गवाही देखो समय की पाबंदी है। अपने हर घर प्रार्थना घर में परिवार के साथ लोग बैठे रहते हैं और हमें समय कम गिरता है। बथैया भाई, वर्शिप में हम आधा घंटा ले लेते हैं और फिर मुझे भी इच्छा हो जाती तो मैं भी कुछ कौवे के जैसा गा लेता हूँ। तो लेकिन मैं इसके लिए बहुत प्यार करता हूँ हर घर प्रार्थना घर से, कि मेरे जीवन में जो बातें, मुझे ऐसा लगता है कि जो जो इस साथ जुड़े हैं उनको जीवन में भी वही बातें हो रही होंगी। उस समय वो कैसे खड़े रहे, इसके लिए मैं ये प्रचार करता हूँ। मैं तहे दिल से इसमें अपने जान और जोखिम से डालता हूँ। मैं आज तक कोई भी इस पे मुझे बहुत ऑफर्स आए और बुला रहे हैं, लेकिन मैं बोलता भैया मुझे माफ करो, हमें पैसा कमाना नहीं है, हमें धन कमाना नहीं, हमें आत्माओं को जीतना है। यस, हालेलुया। मुझे बहुत इच्छा है कि मैं जानूं, बहुत गवाही मेरे जीवन में उनके साथ में गवाही है, हर गवाही के साथ एक वचन है। और मैं बच्चों को सिखाया, सबको सिखाया, बाइबल लेके घूमना नहीं, बाइबल बगल में डाल के गर्म करना नहीं, बाइबल को पढ़ के उसको चबाओ, उसको खाओ और इतना खाओ कि हृदय में उसको डाल लो। कोई भी वचन किस वक्त लिखा है वो हमारे मुंह जबान हो जाए और प्रभु की महिमा कर। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कई सारी बातें हैं, बहुत सी मेरी गवाही है। बहुत बार मुझे प्रभु ने बहुत संभाला है और इस कारण एक अच्छा परिवार मुझे दिया है, अच्छी पत्नी मुझे दिया है। मेरा भतीजा है यहाँ पे, उसका भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो ऑनलाइन है। मानस, जस्ट ओपन योर कैमरा। मानस इज देयर? यस यस, वो जुड़ा हुआ है। जस्ट ओपन एंड से प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ही इज अ मानस। ये मेरा भतीजा है और इसका पापा जो मेरा बड़ा भाई है उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने जो आपको लास्ट टाइम गवाही बताई। मानस दिख नहीं रहा मुझे। ओके, आपको दिख रहा है? यस, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर मानस। ये मानस ये मेरा भतीजा है। ये भी बहुत बच्चा है, आपको अगर मालूम नहीं, ये आपको दिख रहा है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 साल था। और जो दांडिया खेलने वाली टीपी रहती, मालूम है उसको, दांडिया की जो दांडी। मतिया भाई आपका भी, आप मुझे कैमरा में आओ। मतिया भाई। जी मैं हूँ। मेरा ऑफ कर दिया तो चलेगा। मानस का और आपका रखिए। जो दांडिया की जो दांडी रहती है वो ऐसा बजाते हैं, पिपानी ऐसा मुंह में पकड़ा था ये बच्चा। 5 साल का था। पीछे से उसकी बहन आके धक्का लग गया आंगन में, वो गिर गया। वो पूरा कांडा, वो जो डंडी थी टिप्पी वाली, वो उसके अंदर, मुंह के अंदर, जिसे हम तालू कहते हैं, वो उसके फोरहेड के अंदर तक चली गई। सिर्फ उसके जो दिमाग को डैमेज करना बाकी। तो उसी समय इस बच्चे का ऑपरेशन चल रहा था, मैं घर पे नहीं था। जैसे मुझे पता चला तो उसको मैं प्रार्थना किया और प्रभु आज तक मानस को जीवित रखा है। और वो भी बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है। कभी कभी उसको आए हैं और उसकी शिक्षा में भी परमेश्वर सहायता किया। उसको मैं सेलम भेजा। ही इज अ डिप्लोमा होल्डर। उसके माँ का अच्छा भाषा सीखा। ये जिंदा है क्योंकि प्रार्थना है। इसकी बड़ी बहन गाड़ी से गिर गई, मेरे पापा और माँ जा रही थी तो उसको उल्टी स्टार्ट हो गई। छोटी बच्ची थी, तकरीबन 5-6 साल की होगी। वैसे उसको उठाया। जो मेरा भाई आज गुजर गया वो बीच में था, वो गाड़ी चला रहा था। मैंने मेरे उस भतीजों को उठाया, प्रार्थना किया, डॉक्टर के पास ले। डॉक्टर कहा कि इसने उल्टी कर दिया, मैं इसका कुछ नहीं कर सका। मैं डॉक्टर को बोला इसकी जिम्मेदारी मेरे, तू स्टार्ट कर। आज वो बेटी, उसकी शादी हो गई है, वो भी इंजीनियर है, उसका पति भी इंजीनियर है। आज तक परमेश्वर ने उनको संभाला। ऐसे बहुत बहुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए। बहुत से ऐसी बातें जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में। मेरे वाइफ का गारंटी नहीं था,
हर डॉक्टर बोलता था ये जिएंगी नहीं, इसको कैंसर हो गया, इसको टीबी हो गया, अरे सारी बीमारी मेरे पत्नी के अंदर बैठ गई। जिन जिन डॉक्टर ने बताया वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जो मरने की राह देख रहे थे वो मरे, लेकिन मेरी बीवी आज भी जिंदा है। हालेलुया। बहुत कठिन से बहुत कहा इसको बेड रेस्ट चाहिए, जिस दिन डॉक्टर ने कहा इसको बेड रेस्ट चाहिए, उस दिन से सेवक लोग मेरे घर में आना चालू हो गए। पूरा महीना भर सेवक लोग मेरे घर में, वो कभी कुड़कुड़ाई नहीं, वो कूटते करते, वो सब बनाई, खाना बनाई, रोटी बनाई, रोती थी, बताती नहीं थी, कहती आंसू अलग आ रहे हैं, आज भी वो जिंदा है, वो बेड रेस्ट जाने दो, एक दिन का रेस्ट भी उसको नहीं मिला। 3 दिन तक मेरे घर हर परिवार के पास्टर्स कोई लोग आते, लेकिन आज उसको संभाल के रखा है। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद। हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बातें आएंगे जैसे जैसे प्रभु आत्मा में अगुवाई करेंगे, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप मुझे सहन करते हो, मेरा जो भी बोलना है वो आप बुरा नहीं मानते। और हमारे पॉल लाटे साहब बोलते हैं कि मराठी का जो मराठी में हमारा कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला आदमी है, वो कहते कि तुम वो वही हो। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत अद्भुत। हालेलुया। मेरे जी जो सच में एक फूल प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जी जो एक फूल 2 बार नहीं खिलता, ये जन्म भी बार बार नहीं मिलता। जिंदगी में तो मिल जाते हैं सैकड़ों करोड़ों अरबों लाखों लोग, लेकिन मेरे अजीजों सच्ची राह को बताने वाला, सच्चाई को बताने वाला, जीवन को बताने वाला बार बार नहीं मिलता। हालेलुया। वो हमारा और आपका सिर्फ यीशु मसीह है, जो हमें ज़िंदगी देता है, जीवन देता है। और हमारे बीच में परमेश्वर ने गोपाल सर जैसे लोगों को, परमेश्वर के बहुमूल्य अभिषिक्त लोगों को हमारे बीच में लाया है। मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ने इनको हमारे बीच में जोड़ा और हम इनके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, कई तरह की समस्याएं आई, लेकिन प्रभु ने इनको थामे रखा। और ये बहुत बड़ी गवाही है उनके जीवन में कि उन्होंने अपने भाई का फ्यूनरल किया और अपने बेटे का बपतिस्मा दिया। हालेलुया। ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत समस्या, बहुत परेशानी, बहुत सारे जीवन में जो है ऐसी बातें होती है जिसको शायद प्रभु को महिमा मिले। मौत भी जिसको मार ना पाई वो सिर्फ मेरा मसीहा है, मरकर जो जिंदा हो गया वो सिर्फ मेरा मसीहा है। माफ़ कर दिया हम सब के गुनाहों को, हमारे पापों को। मेरे जीजो माफ़ कर दिया हमारे गुनाहों को, क्रूस पर फैलाए अपने बाहों को। आज मैं और आप जिंदा हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका मसीहा है। प्रभु की अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर है, इसलिए आज तक हम और आप जिंदा हैं। हालेलुया। उस खुदा को बहुत धन्यवाद देते हैं जिसने हमें और आपको ये सुंदर शाम दिया कि हम इस अद्भुत वचनों को सुनने पाए। इस 2025 का एक प्रतिज्ञा का वचन आपके लिए, हमारे लिए प्रॉमिस वचन हमको और आपको मिला। साथ ही साथ हम लोगों ने बिशप गोपाल सर के द्वारा अपनी जीवित गवाहियों को भी सुना।